ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि, बहुत तकलीफ में समय निकाला आपने। सब कुछ धीरे धीरे खोता चला गया आपसे। लोग बिछड़ते चले गए। आपने जो जमा पूंजी बनाई वह सब खर्च हो गया। मान सम्मान चला गया। दुनिया में अकेले हो गए। डिप्रेशन तक में जा पहुंचे। क्या क्या नहीं झेला आपने, लेकिन हौसला आपने नहीं हारा। हिम्मत आपने नहीं हारा। अब उसका रिजल्ट पाने का समय आ गया। अब आपको अपने लिए जीने का समय आ गया। आप बहुत भावुक आदमी हैं, भावुक इंसान हैं, भावुक महिला हैं। आपके अंदर बहुत कोमल हृदय है, जो दूसरों की परेशानियों में आके खुद परेशान हो जाता है। दूसरों की परेशानियों को देख के क्या कुछ कर दे उसके लिए यह सोचने लगता है। बहुत कर लिया आपने लोगों के लिए, क्या मिला आपको? जिनके लिए आपने सब कुछ किया वह लोग अब आपके लिए खड़े नहीं हैं। आप उंगलियों पर गिन सकते हैं ऐसे कितने लोग हैं जिनके लिए आपने सब कुछ किया, उनके दुख में हमेशा खड़े रहे, लेकिन जब आपके ऊपर दुख आया तो कोई नहीं खड़ा हुआ आपके लिए। अब आप अपने लिए जिए। अब आपका समय आया। छोड़ दीजिए उन सब चीज़ों के बारे में। खुद के लिए सोचिए और आप सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचिए। अब वह समय आ गया आपका कि दुखों का अंत होने वाला है। अब सुधार आएगा आपके जीवन में। थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी है अभी भी, क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 की अंतिम चरण चालू हो जाएगा। 2027 में आपको 7.5 से मुक्ति थोड़ी मिलेगी, लेकिन 2028 से आप पूर्ण रूप से 7.5 के मुक्ति पे आ जाएंगे। बस अपना आचरण, अपना व्यवहार, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ईश्वर की आराधना, यह सब करते रहिए। आज आपको मैं बताऊंगा कुंभ राशि के लोगों कि 2025 आपका कैसा रहेगा। वर्ष 2025 को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि आपने इतनी समस्याएं झेली हैं, इतना दुख देखा है, इतना तकलीफ देखा है आपने, कि अब आपको लिए बहुत कुछ जानना समझना और सब कुछ इच्छा होती है कि कैसे क्या करें। तो इस राशिफल में आपको 2025 से जुड़ी समस्त जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन स्किप करके मत देखिएगा। कई ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। लेकिन एक निवेदन है कि वीडियो आप बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे सारे कुंभ राशि के जातक इसका लाभ उठा सके। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, कमेंट में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए, लेकिन लिखिए अवश्य। आपकी समस्याओं को दूर करना, आपको जागरूक करना, आपके बारे में आपको बताना, और आप जो चीज़ नहीं जानते वह आपको भी बताना, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इसका ही जब हम ज्योतिष ज्ञान लेते हैं तो अपने गुरु से हम इस बात का वचन देते हैं कि हम अपने धर्म, अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार करने में हमेशा करेंगे। कुछ शुल्क हम जरूर लेते हैं, लेकिन आपके द्वारा दिया हुआ शुल्क हम समाज की सेवा में, गौ सेवा, वृद्ध आश्रम, बाल आश्रम में जाके भी खर्च करते हैं। लगभग आपके दिए हुए शुल्क का 50% में तो ऐसे ही खर्च होता है। बाकी हमारे कार्यालय में हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को उनके भरण पालन, उनके जीवन जीने में खर्च होता है। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा 2025 का, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने जो किया है, आपने जो भोगा है, आपने जो तकलीफ उठाई है, उसका निवारण किस प्रकार से होगा, यह आपको जानने में बहुत मदद मिलेगी। आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है।
आपके कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, लग्न के हिसाब से यह देखना और समझना बहुत आवश्यक है। उसके हिसाब से और भी बहुत कुछ सटीक बताया जा सकता है। घबराएं नहीं, फोन उठाएं, संपर्क करें और अपने जीवन में चल रही किसी भी तरह की बाधाएं को बारे में समझें और उसे दूर करने का स्वतः उपाय करें। तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करूंगा। 2025 वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वाले, आप कई तरह की बीमारियों की चपेट में पड़ गए थे पिछले इन साढ़े साथी के 2 चरणों में। अभी दूसरा चरण समाप्त होने वाला है, लेकिन काफी कुछ आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई थी। तो 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल मिला जुला या कभी कभी एवरेज से कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। यानी कि साल के 2 भाग में कर दिए 6-6 महीने का, तो दूसरा छमाही आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपके लग्न के स्वामी शनि आपके ही राशि में रहेंगे, अर्थात प्रथम भाव में रहेंगे। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे, अर्थात कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं तो नहीं देंगे। मार्च के बाद आपके लग्न के स्वामी दूसरे भाव में चले जाएंगे। वहां पर भी शनि के गोचर को भी अच्छा नहीं माना जाता। यानी कि मार्च के बाद शनि देव मीन राशि पे चले जाएंगे, वहां पर भी शनि का रहना अच्छा नहीं माना जाता। वहीं मई महीने से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर पहले भाव में रहेगा, वह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार राहु आपको पेट से संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानी देंगे, अर्थात राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह होगी कि मई महीने के मध्य भाग में जब बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य पीड़ा होने की संभावना है, लेकिन उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। आपके स्वास्थ्य में मन मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, मुख आदि से संबंधित कुछ परेशानियां और पेट तथा बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद परेशानियों में थोड़ी कमी आएगी अथवा आप शांत हो जाएंगे, थोड़े सरल हो जाएंगे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि साल का दूसरा महीना, दूसरा भाग स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ठीक रहेगा। प्रथम भाग में आपको विशेष तरह से सावधानी रखनी होगी। शिक्षा कैसी होगी 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि आपकी शिक्षा गड़बड़ हो गई, आप चीजों से भटक गए, साढ़े साथी लगने में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ी। तो आप समझिए ज्ञान की दृष्टि में 2025 कैसा होगा। तो 2025 इस दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से एवरेज या एवरेज से थोड़ा बेहतर होगा। साल की शुरुआत को लेकर मई महीने के मध्य के भाग तक उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके बाद दसम तथा द्वादश भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव में रहते हुए वह आपके दसम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे। ऐसे स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा करने वाले विद्यार्थी अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य है जो MBA कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, ITI जैसी चीज़ों में कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह चीज़ों में, उनको अच्छा प्रदर्शन करने को मिलेगा। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शोध के विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। शोध रिसर्च करने वाले। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार मई के बाद हर तरह से विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, चाहे प्राथमिक शिक्षा की बात करने वाले विद्यार्थी हों या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हों, सबको अच्छे प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थी को और भी उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। अर्थात यदि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि आप स्वास्थ्य
बीच बीच में कमजोर रहा तो एवरेज से एवरेज बेहतर रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य के लिए आप अगर कोई आप चिकित्सीय सलाह में चल रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो अभी से उसका प्रिकॉशन ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। व्यापार कैसा होगा? जो व्यापारी वर्ग है कुंभ राशि वालों, आपका 2025 कैसा होगा? तो व्यापारी की बात करें तो व्यापार के दृष्टिकोण से यह साल समान तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम लेकर आपके लिए आएगा। आप अच्छे खाते, मेहनती और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफी अच्छे परिणाम के प्राप्त करेंगे। आप निकल जाइए, आलस छोड़िए और उम्मीद लगा के बैठना छोड़िए। अब उठिए, उठ जाइए, अब निकलिए, घर से बाहर निकलिए। काम बनेगा, आपको पैसा आएगा, अथाह पैसा आएगा। यदि आप मेहनत करते हैं तो दौड़िए, भागिए, काम उठाइए और करिए। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार की शुरुआत से मार्च के महीने तक दसम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार व्यवसाय में कुछ हद तक धीमा चलेगा मार्च तक का समय, लेकिन बाद के समय में व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन काम धंधा चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई महीने के मध्य भाग में आपके दसम भाव पर बनी हुई है, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएंगे। विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को और अच्छे परिणाम मिलेंगे। मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज्यादा फलीभूत होंगी और आपका प्रदर्शन भी अच्छा हो सकेगा। बुध का गोचर इस वर्ष समान तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीक दिखाई दे रहा है। वहीं दसम भाव के स्वामी मंगल का भी गोचर आपके लिए एवरेज रहेगा। इस तरह से हम कह पाते हैं कि व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हुए मामलों में यह वर्ष आपके लिए बेहतर ही रहेगा। आपका 2025 में नौकरी की स्थिति कैसी होगी? क्योंकि ज्यादातर कुंभ राशि के लोगों की नौकरी हाथ से चली गई, नौकरी भी नहीं मिल रही है, परेशान है। तो ऐसे लोगों का 2025 कैसा रहेगा? तो नौकरी की दृष्टिकोण से बात करें तो 2025 यह भी एवरेज से बेहतर रहेगा। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी यथावता चलती रहेगी। जिसके पास बची है या जिसके पास नहीं है, उनको अगर वो कोशिश करते हैं तो उनको नौकरी मिल सकती है। हालांकि दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा, वहीं मार्च से लेकर आगे के समय पर शनि का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि वाले 2025 के अनुसार स्थितियों की बात करें तो यह ऐसा संकेत दे रहा है कि आपको थोड़ा संयम के साथ अपने जगह पे टिके रहे तो आपकी नौकरी बनी रहेगी। इस वर्ष आपकी बातचीत के तौर तरीकों में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की जरूरत है, जिससे सहकर्मी के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और नौकरी करने वालों को आपके साथ काम करने में मजा आए। गुस्सा और ईर्ष्या आप त्याग दीजिए। वरिष्ठों और बॉस के साथ बात करते समय उचित शब्दों का चयन कीजिए, उचित बोलिए। इन छोटी छोटी बात का यदि आप ख्याल रखते हैं तो आपकी स्थिति ऑफिस में समान रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी यह सवाल आपके लिए यह साल आप मददगार रहेगा। हालांकि जिम्मेदारियों को निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना यह अच्छा नहीं है। अर्थात काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य को, अपने शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी आप उठाएं। 2025 की सबसे मूल आवश्यकता और सभी के जीवन की मूल आवश्यकता पैसा, आर्थिक पक्ष कैसा होगा? तो कुंभ राशि वालों 2025 के लिए आपके लिए कैसा रहेगा 2025 पैसे के मामले में, आर्थिक दृष्टिकोण से? तो 2025 आर्थिक मामले में यह साल औसत परिणाम लेकर आएगा। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफी अच्छा परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इनकम टैक्स, पैसे, टैक्सेस से चीजों का सावधानी बरतिएगा। लीगल एक्शन या लीगल नोटिस वगैरह कुछ आपको मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में रहेंगे, अतः कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकता है। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव के स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेंगे और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि आमदनी की दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज, तो वही दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रहेगा।
जबकि बचत के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर रहेगा। महीने की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन की बचत के मामले में अच्छी नहीं कही जाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह साल कमाई के दृष्टिकोण से समान तौर पर अच्छा तो कहीं बचत के दृष्टिकोण से कमजोर रहेगा। पैसे तो आएंगे लेकिन आपके पास खर्चे इतने रहेंगे कि आप पैसे बचा नहीं पाएंगे। आपके लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा 2025? तो प्रेम प्रसंगों के मामले में यह साल आपको एवरेज से बेहतर परिणाम देगा। कुछ मामलों में काफी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि मान रहे हैं। उनके अनुसार मई के बाद के आप बीच बीच में कुछ आपके बीच में संदेह या आपके बीच में कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आमतौर पे यह वर्ष आपके लिए ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 2025 आपको समान तौर पे अच्छे परिणाम देगा। यदि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा परिणाम देगा, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी आप प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधी बातें पहले हिस्से में आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफी सार्थक और अनुकूल रहने की संभावना है। अर्थात विवाह से संबंधित मामलों में यह साल अच्छा है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि गृहस्थ जीवन या पारिवारिक जीवन की बात करें तो इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मई महीने का दूसरा भाग पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच सामंजस्य आपको बैठाना पड़ेगा, उसमें कमी दिखाई पड़ेगी। परिजन एक दूसरे पर संदेह करते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक दूसरे को भला बुरा भी कह सकते हैं। इन सभी कारणों से पारिवारिक संबंधें कमजोर होंगी। हालांकि मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मार्च के बाद दूसरे भाव में शनिदेव का गोचर हो चुका होगा। अतः बाकी का समय शनिदेव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती है पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में, इसलिए आप थोड़ा वहां पे सावधानी बरतिएगा। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। आप नियमित रूप से कम 43 दिन तक घर से नंगे पांव मंदिर जाइए। गले में चांदी धारण कर लीजिए और शरीर पर हमेशा कोई न कोई वस्त्र धारण करते रहिए। मैं ऐसे सारांश में बताऊं तो कुंभ राशि के लिए 2025 कई मामलों में आपके लिए खास रहेगा। यह वर्ष होने वाला गुरु गोचर, शनि गोचर आपको आपके जीवन में लक्ष्य के और करीब ले जाने में मदद करेगा। वैसे तो 24 जनवरी 2022 से आपके ऊपर शुरू हो गई थी और यह 3 जून 2027 तक आपके ऊपर रहेगी, लेकिन पूर्ण रूप से मुक्ति आपको 23 फरवरी 2028 में ही मिलेगा, जब शनि मार्गी हो जाएंगे। मई में गुरु गोचर के बाद कुंभ राशि के जातकों को भाग चमकने की पूरी संभावना है। मई तक आप सावधानी बरतिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा कि ईमानदारी से काम पूरे 7.5 में आपको करना है, लेकिन मई तक आप थोड़ा संतुलन बना के चलिए। मई के बाद का समय आपके लिए परिवर्तन बहुत अच्छा लेकर आएगा। और भी कुछ जानने और समझने के लिए आप हमसे संपर्क कर लीजिए। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, हमसे बात कीजिए, अपने बारे में बात कीजिए, संकोच मन से निकालिए। और हम बहुत ज़्यादा ऐसी फीस नहीं लेते जिसकी वजह से आपको यह डरना पड़े या सामंजस्य की स्थिति या आपके मन में दुविधा हो। निश्चित तौर पे आपको उचित परामर्श दिया जाएगा। कुछ उपाय आपके द्वारा करने से समाप्त होंगे, कुछ उपाय हमारे कार्यालय से करने के द्वारा आपके जीवन से समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन गारंटी और निश्चित तौर पे आपका भाग्य जरूर बदलेगा। वीडियो को बहुत पहुंचाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।